नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत के प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहते हैं तो हमको यकीन दिला सकते हैं आपको इस चैप्टर की रिवीजन की अपनी लाइफ में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे अन्वय के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये प्रस्तुत पाठ किस पर आधारित है और किसने लिखा है, तो इसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदंत शर्मा के रचना संग्रह लस ललितिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या से प्रदूषित पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौ चक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कभी महानगरी जीवन से दूर नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज एवं पंक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। चलिए अब श्लोक की ओर चलते हैं हम। पहला श्लोक है हमारा, दुर्वहम जीवित जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशे कालायस चक्रम मन शोष्यत तनुशेष्यत धर्मति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्शने रुमुना श्रेयातरेव जन संग्रम शुचि पर्यावरणम। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे पहले कठिन वर्ड आ रहे हैं उनका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं और फिर इसका अन्वय हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है हमारा प्रकृतिरेव। तो प्रकृतिरेव क्या किन वर्डों से मिलकर बना होता है? प्रकृति प्लस एव। ठीक है, इसके बाद है हमारे यहाँ पे चलदनिश। चलदनिश किससे मिलके बना है? चलत प्लस अनिश। इसके बाद है दुर्दान्ते दशने अमुना। ये किससे मिलके बना है? हमारे यहाँ पे पहला बना है दुर्दान्ते प्लस दशने प्लस अमुना। फिर इसके बाद है श्यादन एव। ये किससे मिलके बना है? श्याद प्लस ना प्लस एव। अब देखिए इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय में क्या बोल रहा है हमारा? पहली लाइन को जरा देखेंगे हम यहाँ पर, अत्र जीवित दुर्वहम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। ठीक है, ये दोनों लाइनों का अन्वय। ये थर्ड लाइन का देखें, महानगर मध्ये अनिश चलत कालायस चक्रम मन शोष्यत तनु शेष्यत सदा वक्रम धवती अमुना दुर्दान्ते दशने जन संग्रहम न एव स्यात्। अब चलिए इसका हिंदी समझते हैं हम। यहाँ पे हिंदी में क्या मतलब हो गया? अब देखिए, अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। जीवत, जीवत मतलब जीवन। दुर्वहम यानी कठिन हो गया है। ठीक है, जात का मतलब क्या होता है? हो गया है। और दुर्वहम का मतलब कठिन, यानी कि अत्र जीवत दुर्वहम जात, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की शरण ही है, प्रकृति ही शरण है। ठीक है, शुचि पर्यावरणम, शुचि का मतलब क्या होता है? शुद्ध। पर्यावरण शुद्ध हो। पर्यावरणम, पर्यावरण पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। इसके बाद महानगर मध्य, महानगर मध्य महानगरों में अनिश, अनिश मतलब दिन और रात, दिन रात। चलत, चलत मतलब चलता हुआ। कालायस चक्रम, लोहे का पहिया। इसका मतलब क्या हो गया? जो गाड़ियां होती हैं ना उनमें पहिया लगे होते हैं तो लगातार गाड़ियां चलती रहती हैं। तो कालायस चक्रम, लोहे का पहिया, यानी महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया। मन, मन का मतलब मन होता है। शोषियत, मन को सुखाता हुआ। तनु, तनु मतलब क्या होता है? शरीर। पेशियत, पीसता हुआ, शरीर को पीसता हुआ। सदा वक्रम धवती, सदा, वक्रम का मतलब होता है घूमना, टेढ़ा घूमना। सदा वक्रम धमती, सदा टेढ़ा घूमता है। मतलब क्या हुआ? महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा घूमता है। अमुना, अमुना का क्या मतलब होता है? इन। दुर्दान्ते भयानक, दशने, दशने मतलब दांत, इन भयानक दांतों से। जन ग्रसनम, मानव का न एव स्यात्, स्यात् मतलब विनाश, विनाश ना हो। ना क्या मतलब? नहीं हो, यानी इन भयानक दांतों से मानव का विकास नहीं हो। तो एक बार पूरा, एक बार हम मतलब समझ लेते हैं हिंदी में एक साथ। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण शुद्ध हो, महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया यानी गाड़ियां मन को सुखाता हुआ,
शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों से, भयानक दांतों का क्या मतलब है, प्रदूषण के भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो। क्लियर है आपको। अब चलेंगे हम यहाँ पर सेकंड श्लोक की। कज्जल मलिनं धूमं मुंजति सकसकटीयानं वाशुमाला संधावती वितरंती ध्वानम या पंडोक्त ही अनंता कठिन संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो सबसे पहले इस श्लोक के अंतर्गत जो भी हमारे संधि विच्छेद आए उनको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद इसका अन्वय और हिंदी में अर्थ समझेंगे। देखिए, ही अनंता, इसका संधि विच्छेद अगर हम यहाँ पर देखें तो दो वर्ड से मिलके बनता है ये ही प्लस अनंता। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका अन्वय। सकसकटीयानं कज्जल मलिनं धूम मुंजति ध्वानं वितरन्ति वाशुमाला संधावती ही ययाना अनंता पंडकत्यो संसरणम कठिनम। अब वर्ड टू वर्ड हम इसका हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, सत, सत का मतलब होता है सैकड़ों, सैकड़ों। सकटी यानम, सकटी का मतलब होता है मोटर और यानम का मतलब गाड़ियाँ, यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिन, कज्जल का मतलब होता है काजल, मलिन मतलब मलिन सा, काजल सा मलिन, यानी धुआं की बात की जा रही है। काजल सा मलिन धूम, धूम मतलब धुआं, मुंजती छोड़ती हैं, यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम, ध्वानम मतलब कोलाहल होता है इसका मतलब, ठीक है, कोलाहल, यानी कोलाहल का मतलब होता है आवाज, ध्वनि, ध्वनि। वितरंती बिखेरती हुई, वाष्पयान माला, वाष्प, देखिए पहले जो रेलगाड़ियां होती थी ना वो क्या चलती थी, वाष्प से चलती थी। तो वाष्प का मतलब क्या होता है, रेलगाड़ियां। यान माला, माला मतलब पंक्तियां, बहुत सारी रेलगाड़ियों की पंक्तियां। संधावती दौड़ती हैं, यानी कि ध्वानम वितरंती वाष्पमाला संधावती, आवाज बिखेरती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियां दौड़ती हैं। ही का मतलब होता है इसलिए। यनाना गाड़ियों की, अनंतता यानी अनंत बहुत सारी, पंक्तकत्यो पंक्तियां, संसरणम चलना, कठिनम कठिन, यानी कि गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है। एक बार पूरा समझ लेते हैं। सैकड़ों मोटर काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हैं, आवाज यानी कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियां दौड़ती रहती हैं, और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो गया है। तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम नाही निर्मल जलम कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षम समलम धरातलम करणीह वह अंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वही अंतर जगती है, ये तीन वर्डों से मिलके बना है। पहला वही, दूसरा अंतः, तीसरा जगती। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अगर हम इसके अन्वय की ओर ध्यान दें तो क्या होगा हमारे यहाँ पर, ही वृक्षम दूषित वायु मंडलन निर्मल जलम ना। देखिए इसी से मिलके बना है हमारे यहाँ पर। ही यहाँ से लिया गया है। वृक्षम दूषित वायुमंडल निर्मलम जलम ना, ठीक है। कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्षम समलम धरातलम वही करणीय अंतर जगती तू बहुशुद्धि करणम। अब एक एक वर्ड का हम मतलब समझते हुए चलेंगे। ही का मतलब होता है हमारे यहाँ पर निश्चित ही, ठीक है, निश्चित ही। वृक्ष, वृक्ष का मतलब अत्यधिक दूषित, दूषित का मतलब तो दूषित ही है हमारे यहाँ पर। वायुमंडल, जो हमारे आसपास का पूरा वायुमंडल है ना, उसके बारे में बात की जाए। वायुमंडल निर्मलम, निर्मल मतलब निर्मल शुद्ध, जलम पानी, ना मतलब नहीं, इसका मतलब निश्चित ही अत्यधिक दूषित वातावरण है। ही वृक्ष दूषित वायुमंडल, निर्मल जलम ना, निर्मल जल भी नहीं है, ठीक है। कुत्सित, कुत्सित का मतलब होता है हमारा रासायनिक पदार्थ जो होते हैं ना उन सबसे मिला हुआ गंदा, तो रासायनिक इत्यादि वस्तु, वस्तु मतलब वस्तुओं से मिश्रित मिले हुए। भक्ष, भक्ष मतलब खाना, यानी कि कुत्सित रासायनिक वस्तुओं से मिले हुए खाने के पदार्थ हैं।
समलम धरातलम। समलम का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ पर? गंदगी से भरी हुई। धरातलम धरती, ठीक है। वही करणीय अंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम, यानी गंदगी से भरी हुई धरती हो है, साफ सुथरा करना चाहिए, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। लिख रहा है ना, अंतर जगती, अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए, शुद्धिकरणम। ठीक है, क्लियर है आपको? अब चलते हैं हम यहाँ पे फोर्थ श्लोक की ओर। कज्जित कालेन मामस्माद् नगराद् बहुदूरम पपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पे अपूरम एकांते कारांते क्षरमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसके अंतर्गत जो संधि विच्छेद हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, मामस नगराद, इसका क्या हो गया हमारे यहाँ पर? ये 3 वर्डों से मिलकर बना है, माम प्लस असमान प्लस नगराद, ठीक है। इसके बाद क्षणमपि, क्षणमपि 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्षणम प्लस अपि। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके अन्वय देख लेते हैं। देखिए, अन्वय अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका अन्वय क्या हो जाएगा? अस्माद नगरात बहुदूरम कज्जित कालमा नय ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम पपश्यामि एकांते कारांते क्षणम अपि में संचरण स्यात्। अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहला वर्ड जो है हमारे यहाँ पर है अस्मात्। अस्मात् का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ पर? अस्मात् का मतलब होता है यहाँ पे हमारे। अस्मात् का मतलब हमारे। नगरात, नगरात का क्या मतलब होगा? नगर से। बहुदूरम बहुत दूर। कुज्जित कुछ। काल, काल यानी समय। माँ नय के लिए मुझे ले चलो, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? हमारे नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे दूर ले जाओ। अपने नगर से दूर जाना चाह रहा है। वो कहाँ जाना चाह रहा है? ग्रामांते, गांव की सीमा पर। निर्झर नदी, निर्झर और नदी के पास पयपूरम, पयपूरम यानी कि जल से भरे हुए तालाब। पपश्यामी मैं देखता हूँ, यानी गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ से दूर ले चलो उनके पास। इस तरह से वो कह रहा है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर क्षण एकांते, एकांते का मतलब अकेले में। कालांते वन में, कांतारे वन में। क्षणम क्षण भर भी अपीना संचरण स्यात्, यानी क्षण भर भी एकांत अकेले में वन में मेरा घूमना हो अथवा चलना हो, यानी कि कह रहा है कि मुझे इस शहर की सीमा से बाहर ले जाओ। मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूँ और वहां पे मैं घूमना चाहता हूँ। इस तरह से वो कह रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट श्लोक। हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्याना में वर्णीया नवमालिका रसाल मिलिता रुचिर संगनमं रुचि पर्यावरणम। अब हम देखते हैं इसके आगे के जो भी हमारे वर्ड हैं उनको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देखें श्यानमे, श्यानमे जो हमारा वर्ड है वो किन 2 वर्डों से मिलके बना है? यहाँ पर है हमारा श्यानमे, वो बना है स्यात् प्लस में से, ठीक है। अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं। मैं हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीया समीर चालिता कुसुम बालिनी बाली वर्णीया स्यात् मिलिता नवमालिका रसाल रुचिर संग मंगनम स्यात्, ठीक है। अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। देखिए, मैं का मतलब होता है हमारे यहाँ पे मेरे, ठीक है। हरित तरुणा, हरित तरुणा का मतलब होता है हरे पेड़ों की ओर, ठीक है। ललित लताना सुंदर लताओं की। माला, माला का मतलब माला हो गया। रमणीया, रमणीया माला का क्या मतलब? चुनने योग्य है, यानी मेरे हरे पेड़ों की सुंदर लताओं की रमणीय माला चुनने योग्य है। इसके बाद है समीर, समीर का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ पे? हवा के द्वारा। चलिता चलती गई, चलती हुई। कुसुमावली, कुसुमावली यानी फूलों की पंक्तियां, फूलों की, ठीक है। और वर्णीया स्यात्, इसका क्या मतलब हो गया? वर्णीय का मतलब होता है होनी चाहिए, वर्ण करने योग्य, यानी कि हवा से चलती हुई हिली हुई फूलों की पंक्तियां वर्णनीय हैं, यानी चुनने योग्य हैं। इसके बाद है हमारे यहाँ पर मिलिता, मिलिता का मतलब होता है मिली हुई, ठीक है। नवमालिका, नवमालिका का मतलब नवमालिका ये हमारे यहाँ पर। इसके बाद है रसाल, रसाल का मतलब होता है आम। रुचिर, रुचिर का क्या मतलब होता है? सुंदर।
संगमनयम स्यात्, यानी कि मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। एक बार पूरा अर्थ समझ लेते हैं हम यहाँ पर। मेरे हरे पेड़ों की सुंदर लताओं की रमणीय माला चुनने योग्य है। हवा से चलाई गई हिली हुई फूलों की पंक्तियां वर्णनीय हैं, ठीक है, यानी कि चुनने योग्य हैं। मिली हुई नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो। अब चलेंगे हम यहाँ पर 6 श्लोक की ओर। ऐचल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव समृत जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाक चित्तजाल नो कुर्यात जीवित वरहरणम शुचि पर्यावरणम। तो सबसे पहले इसके संधि विच्छेद को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम इसके संधि विच्छेद की बात करें तो ये 2 वर्डों से मिलकर बनना है, कुर्यात प्लस जीवित रहरणम, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसके अन्वय को। तो इसका अन्वय बनेगा हमारे यहाँ पर अय बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संध मित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाक चित्त जाल जीवित रहरणम नो कुर्यात। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका हिंदी में अर्थ एक एक वर्ड को समझते हुए। अय बंधु, अय बंधु का क्या मतलब होता है हमारे यहाँ पर? अरे भाई, ठीक है। अय बंधु का मतलब अरे भाई। खगकुल कलरव पंछियों के समूह की आवाज। क्या हो गया इसका मतलब? पंछियों के समूह की आवाज। गुंजित, गुंजित का मतलब गुंजित होना। वन प्रदेशम, गुंजित वन प्रदेशों की ओर, ठीक है। चल, चलो, यानी क्या मतलब हो गया? अरे भाई, पंछियों की समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलो, यानी जो पंछी इधर उधर आवाज करते हैं ना उड़ते हुए, उनकी ओर चलो। इसके बाद है हमारे यहाँ पे पुर। पुर का मतलब होता है शहर की। कलरव ध्वनि, आवाज, यानी कि हम शोर भी बोलते हैं इसको हम यहाँ पर। तो आगे देखें हम यहाँ पर संध मित ने भेज्यो, इसका क्या मतलब हो गया? भ्रमित लोगों के लिए। घृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करो, यानी कि शहर की शोर से भ्रमित और भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। चाक चित्त जाल, इसका मतलब चकाचौंध से भरी दुनिया को। जीवित हरणम, यानी कि जीवन की रस की ओर। नो कुर्यात, कुर्यात का मतलब होता है चुराना, और नो का मतलब नहीं। चकाचौंध से भरी दुनिया को जीवन के आनंद रस को चुराना नहीं चाहिए। एक बार पूरे कार्ड समझ लेते हैं हम यहाँ पर। अरे भाई, पंछियों की समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश की ओर चल, शहर की शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो। चकाचौंध से भरी दुनिया को जीवन के आनंद यानी कि रस को चुराना नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं 7वें श्लोक की ओर। प्रसतर तले लतातुल गुलमानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सर्वता निसर्गे श्यात्र समाविष्टा मानवाय जीवन कामे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे? जो भी इसके संधि होंगी उनको देखेंगे। नो भवन्तु, देखिए नो भवन्तु को मिला के क्या बना है हमारे यहाँ पर? ये बना है ना प्लस भवन्तु। इसके बाद है श्यानान, ठीक है, यानी कि ये हमारे यहाँ पर, तो इसका क्या हुआ? श्यात प्लस ना, ठीक है। इसके बाद है हमारा जीवन मरणम, तो जीवत प्लस मरणम। अब इसका हम यहाँ पे अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में हमसे क्या बोल रहा है? प्रसतल तले लतातुल गुलमा पिष्टा नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्यात् मानवाय जीवन कामे जीवन मरण ना। ठीक है, अब हम इसका हिंदी में देख लेते हैं एक एक वर्ड समझते हुए। देखिए, प्रस तर तले लतातुल गुल्मा पिष्टानो भवन्तु। अब यहाँ पर ये गुल्मा का क्या मतलब होता है? गुल्मा का जो मतलब होता है ना हमारा, वो झाड़ियाँ होती हैं। यानी इस पूरी लाइन का मतलब देखें, प्रस्तल तले लतातुल गुल्मा पिष्टाना भवन्तु। लता पेड़ और गुल्मा यानी कि झाड़ियाँ क्या है हमारे यहाँ पर? झाड़ियाँ पत्थर के नीचे ना पिसें। पिष्टा, पिष्टा का क्या मतलब होता है? पत्थर। भवन्तु नो भवन्तु ना पिसें, यानी लता पेड़ और झाड़ियाँ पत्थर के नीचे ना पिसें।
इसके बाद है पाषाणी। पाषाणी का मतलब होता है पथरीली, यानी कि मन रहित, जो मन में नहीं हो। पाषाणी सभ्यता, सभ्यता का मतलब सभ्यता हुआ, कल्चर हो गया हमारे यहाँ पर। निसर्गे समविष्टाना स्यात्, यानी कि पाषाणी सभ्यता प्रकृति में खत्म ना हो, यानी पाषाण की सभ्यता से प्रकृति हमारी खत्म ना हो जाए, प्रदूषण से प्रकृति हमारी खत्म ना हो जाए। मानवाय, यानी कि मनुष्यों जीवन के जीवन काम्य चाहता हूँ, जीवन मरण ना, यानी कि क्या कह रहा है, इंसान के लिए जिंदगी की चाहत रखता हूं मैं, ना कि जीते मरण की, यानी कि उनको मरण की चाहत नहीं रखता हूं, इंसानों के लिए जीने की चाहत रखता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस पूरे चैप्टर का अन्वय के साथ अर्थ खत्म होता है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो में हम यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, साइंस, इनको भी हम आपको बताएंगे, जिसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।